हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना के 50% से ज्यादा केसेस महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का ऐसा ब्लास्ट हुआ है कि हालात लॉकडाउन के हो गए हैं और डर के मारे मुंबई पुणे में काम करने वाले सैकड़ों लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। बस लंबी लंबी कतार में लगे लोगों की संख्या को गिनते जाइए और अंदाजा लगाइए कि महामारी का दूसरा राउंड लोगों पर किस कदर भारी पड़ रहा है। तस्वीर 2020 की नहीं है, 8 अप्रैल 2021 की है। ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन की आशंका से डरे हुए हैं। कोई यूपी जाने के लिए ट्रेन पकड़ रहा है तो कोई बिहार और बंगाल जाने के लिए, किसी को एमपी जाना है तो किसी को राजस्थान। फिर वही दौर शुरू हो चुका है जो साल भर पहले देखा गया था। यहाँ पर ये भीड़ देख रही, कतार किस तरह से इन प्रवासी मजदूरों की है, जिन्हें लग रहा है कि जिस तरह से करीब 30 अप्रैल तक जो एक तरह से मिनी लॉकडाउन लगा दिया, उसकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। और इसीलिए ये जो लोग हैं वो अभी अपने गांव चले जाना चाहते हैं ताकि पिछले साल जिस तरह से हालत हुई थी वो हालत इस बार ना हो। चलते चलते हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। आप कहाँ पर जा रहे हैं और आपकी क्या वजह है? सर, हम लोग का काम छूट गया और हम लोग मतलब कि इस वजह से जा रहे हैं और हम लोग मधुबनी के रहने वाले हैं। दूसरी लहर का सबसे घातक कोरोना बम महाराष्ट्र में फूट रहा है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 56,286 केस मिले हैं, जबकि 376 लोगों की मौत हो गई। पुणे में 12,000 नए केस मिले और 46 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में भी 9,000 नए केस मिले और 25 लोग काल के गाल में समा गए। महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति विस्फोटक है, जिसकी वजह से वहां मिनी लॉकडाउन लगा है। फैक्ट्रियां बंद हैं, मिलों पर ताले लग गए, दुकानें ठप हैं, व्यापार चौपट है। ऊपर से किलर वायरस से जान जाने का भी खतरा अलग से है। ऐसे में लोग दोबारा अपने घरों को कूच कर रहे हैं। जैसी तस्वीर मुंबई की है, वैसी ही तस्वीर पुणे की भी है। पिछले का स्थिति देखते हुए आदमी सोच रहा है कि कैसे भी घर पहुंच जाए, तो इसके वजह से हम लोग टिकट नहीं मिल रहा है। कैसे भी अब जाना है, जो भी फाइन भरना होगा, जो भी करना होगा करेंगे, जाएंगे, कैसे भी तो हमको जाना है। यहाँ रहेंगे, यहाँ और दिक्कत होगा और मुसीबत आएगी, तो आगे चल के कौन साथ देगा। 4 लोग थे, होटल में काम कर रहे थे और होटल लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया, तो सर हम लोग गाँव जाना चाहते हैं। पिछले साल के लॉकडाउन से महाराष्ट्र अभी उबरा भी नहीं था कि दूसरा लॉकडाउन लग गया। इस मिनी लॉकडाउन का मुंबई के सांता क्रूज इलाके के व्यापारियों ने विरोध किया। पोस्टर बैनर लेकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ उतर गए। नागपुर के कारोबारियों ने भी लॉकडाउन के खिलाफ गुस्सा जताया। दुकानदारों ने थाली बजाकर अपना विरोध जताया। जहां जहां बड़े बड़े मार्केट से, वहां सभी दुकानदार थाली और चम्मच लेकर सड़कों पर उतर आए। महाराष्ट्र के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल होने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। राजधानी रायपुर में आज शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में रायपुर देश के किसी राज्य की पहली राजधानी है जहां इतना लंबा लॉकडाउन लगाना पड़ा है। 24 घंटे में वहां 10,700 कोरोना के नए मरीज मिले हैं और 94 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के नए आंकड़े उत्तर प्रदेश को भी डरा रहे हैं। बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 8,474 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए, जबकि 39 लोगों की मौत हो गई। राजधानी लखनऊ में 2,369 नए केस मिले और 11 लोगों की मौत हो गई। प्रयागराज में 1,040 नए केस मिले और 6 लोगों की मौत हो गई। वाराणसी में 794 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और 2 लोगों की मौत हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और बरेली में कल रात से ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 8 शहरों में एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लौट आया है। लखनऊ में भी आज से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लखनऊ में जो बाजार है वहाँ पर पुलिस की पूरी टीम निकली है और दुकानें बंद कराई जा रही हैं। इस समय हम लखनऊ के सबसे पॉश माने जाने वाले मार्केट हजरतगंज में हैं और यहाँ भी पुलिस आई है। एसीपी हैं चिरंजीव सिन्हा, उनके नेतृत्व में जाके दुकान बंद कराई जा रही है। लखनऊ में 16 अप्रैल तक
जबकि गाजियाबाद, नोएडा में 17 और मेरठ में 18 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू यानी कोरोना कर्फ्यू लगाने के पीछे प्रशासन का मकसद साफ है कि लोग अलर्ट रहें। वो अभी कोरोना काल में ही जी रहे हैं, इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है के मंत्र को फॉलो करें। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।